शाम की लाली तेरी रंगत की याद दिलाती है, तेरी मासूमियत ही मुझे तेरी ओर खींच लाती है। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल कंपटीशन गुरु पर। दोस्तों आज की क्लास बेहद खास है, आज की शाम बेहद खास है। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों जैसे ही शाम के 8 बजते हैं हम अपनी क्लास को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। आप जानते हैं कि हमारा दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है जिसमें सुबह 8 बजे मैथ की क्लास होती है, उसके ठीक बाद 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, फिर शाम को 5 बजे रीजनिंग की क्लास होती है और फिर मैं आपके सामने आया हूं 8 बजे शाम को जीके की क्लास को लेकर के। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम जानेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स यानी कि प्लेट विवर्तनिकी। अब तक हमने आपको सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल पढ़ा दिया है और हमने आपको दूसरा पढ़ा दिया है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हम पढ़ा रहे हैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें भी फिजिकल ज्योग्राफी, और उन सब बातों को आपसे शेयर कर रहे हैं। दोस्तों आज की क्लास के अंदर आपको बहुत बहुत मुख्य सवाल मिलने वाले हैं। अगर आप बहुत ध्यान से बहुत इत्मीनान से इस क्लास को करेंगे तो आपको उन सारे सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। आप जानते हैं कि जो हमारी क्लास है वो गागर में सागर होती है। अगर आप इस क्लास को आधे घंटे देखेंगे तो आपको औरों के हमारा आधा घंटा औरों के 2.5 घंटे के बराबर आपको मिलेगा। 5 गुना ज्यादा कंटेंट 5 गुने कम समय में आपको सामने लेकर के आते हैं। इस कारण से आप बहुत ध्यान से इत्मीनान से बने रहिए और सेशन को बिना पॉज करे शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। बस एक लास्ट बात और कहूंगा सबको, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा साथ में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों हम चालू कर रहे हैं प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स और इसके बारे में आपको हम बहुत खास बातें बताने जा रहे हैं। आइए दोस्तों कर लेते हैं चालू। दोस्तों ये अपनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है। ये पृथ्वी की आंतरिक भाग है जिसको हमने कल भी आपसे चर्चा किया था कि ये भूपर्पटी है, अर्थ क्रस्ट है। पृथ्वी के ऊपरी सतह से इसकी जो गहराई है वो 30 किलोमीटर अंदर तक है। दोस्तों इसमें सियाल यानी कि सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं, आप लोग जानते हैं। इसके अलावा इसके नीचे ये वाला जो एरिया है यानी कि मेंटल के ऊपर का जो एरिया है, इस एरिया को बोला गया है मैग्मा चैम्बर। इसको बोला गया है मैग्मा चैम्बर। ये मैग्मा चैम्बर है, इसमें गर्मा गर्म लावा भरा हुआ है। गर्मा गर्म है लावा, इसमें नहीं जाना, अगर गए तो पड़ेगा पछताना। इतना पछताना पड़ेगा कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा, ज्वालामुखी उद्गम होगा, तो आप एक आदमी के रूप में बाहर नहीं आएंगे, आप गैसों के रूप में बाहर आएंगे। आप CO2 के रूप में बाहर निकल सकते हैं, आप SO2 के रूप में आ सकते हैं, NO2 के रूप में आ सकते हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम के रूप में आ सकते हैं। दोस्तों ये जो गैसें मैंने बोली ये वो गैस हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी उद्गम में बाहर निकलती हैं। ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं मैग्मा चैम्बर, इसका तापमान बहुत उच्च होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके इतना ज़्यादा उच्च होने का कारण इसके अंदर पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव तत्व यानी कि रेडियम और यूरेनियम होते हैं। दोस्तों ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला पार्ट है अर्थ क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी। ये भूपर्पटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके कारण से ही आप लोगों का जीवन है। इससे ठीक जुड़ा हुआ भाग जिसमें आप रहते हैं उसको क्षोभ मंडल कहते हैं मित्रों, उसी को लिथोस्फीयर कहा गया है। बहुत गजब की जानकारी आपको दे रहा हूं, आप लोग बने रहिएगा, इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा क्योंकि जैसा पढ़ाने वाला हूं, जैसी बातें बताने वाला हूं, ऐसी आज तक ना तो आपने सुनी है, ना आपने देखी है, ना आपको सुनने को मिलेंगी। दोस्तों ये मैं आपके सामने प्लेटों के स्ट्रक्चर बना रहा हूं, 1 2 3 4 और 5 और एक 6। दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि बताइए जो भूपर्पटी है उसमें कितनी मेजर क्रैक्स होती हैं, कितनी मेजर कटक होते हैं, कितनी ज्यादा दरार होती हैं। जो मेजर दरार की बात कर रहे हैं, छोटी छोटी दरारों की बात नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों कुल मिलाकर के 6 होती हैं। पहली ये रही, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। यानी कि आपको एक बात क्लियर हो गई कि कितनी मेजर क्रैक्स होती हैं। तो 6 मेजर क्रैक्स होती हैं मित्रों, 6 मेजर क्रैक्स होती हैं, 6 बड़ी दरारें होती हैं। ये जो 6 दरारें होती हैं, ये इन 6 दरारों के कारण से बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। वो घटनाएं क्या घटती हैं देखेंगे बड़े ध्यान से। मित्रों ये जो प्लेट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये प्लेट्स इस ऊपर जो नीचे आपको इस प्लेट्स के नीचे जो मैग्मा दिखाई दे रहा है, इस मैग्मा के ऊपर फ्लोटेशन करती हैं। फ्लोटेशन करने का मतलब है कि ये इस मैग्मा के ऊपर तैरती हैं। ये मैग्मा के ऊपर तैरती हैं। ये क्यों तैरती हैं? ये इसलिए तैरती हैं क्योंकि मित्रों इनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का मतलब इनका जो घनत्व होता है, घनत्व का मतलब इनके पर एरिया में इनका जो वॉल्यूम, इनका जो मास, इनका जो
वेट होता है वो इस नीचे वाले मैग्मा चैम्बर के मुकाबले कम होता है। अब चूंकि इनका घनत्व कम होता है तो आप जानते हैं कि कम घनत्व की जो चीज होती है वो ज्यादा घनत्व की चीज के ऊपर तैरती है। मित्रों दोस्तों, ये जो अंदर मैग्मा इसमें भरा हुआ है, इस मैग्मा का जो घनत्व है, इस मैग्मा का घनत्व है 4.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जबकि ये जो ठोस भाग है, ठोस होने के बावजूद भी इसका जो घनत्व है वो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। दोस्तों चूंकि इसका घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व कम है, इसके कारण से आपको जानकारी होगी कि ज्यादा घनत्व की चीज के ऊपर कम घनत्व की चीज जो है वो निश्चित रूप से तैरती है, वो निश्चित रूप से तैरती है। और जब वो तैरती है, उल्टा लिख गए क्या हम लोग, जब वो तैरती है तो तैरने के कारण से क्या चीजें होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक लिख दिया है हमने। ये जो तैरती है, इस तैरने के कारण से क्या होता है कि ये मान के चलिए 2 प्लेट आपको दिखाई दे रही है, जब इसके ऊपर तैर रही है तो मान के चलो ये प्लेट इस दिशा में जा रही है और ये प्लेट इस दिशा में जा रही है, ये प्लेट इस दिशा में जा रही है, ये प्लेट इस दिशा में आ रही है। तो ये जो प्लेट है ये तैर रही है, और जब दोस्तों ये तैर रही है तो एक दूसरे की ओर आएंगी, और जब ये एक दूसरे की ओर आएंगी ये बहुत महाविनाश मचाएंगी। मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। मान के चलिए मैं ले लेता हूं प्लेट नंबर 1 को और प्लेट नंबर 2 को। मैंने यहां पे प्लेट नंबर 1 को बना दिया। दोस्तों ये प्लेट नंबर 1 आपको दिखाई दे रही है, प्लेट नंबर 1 है, प्लेट नंबर 1 आपको दिखाई दे रही है, और ये प्लेट नंबर 2 है, ये प्लेट नंबर 2 भी आपको दिखाई दे रही है। दोस्तों प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 एक दूसरे की ओर आ रही हैं। मित्रों ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है। दोस्तों आप जानते हैं कि इनके नीचे भरा हुआ है गर्मा गर्म मैग्मा, गर्मा गर्म लावा भरा हुआ है, इनके नीचे गर्मा गर्म लावा भरा हुआ है। दोस्तों जब ये प्लेट एक दूसरे की ओर आएंगी, एक दूसरे की ओर आएंगी तो ये आपस में टकराएंगे, और टकराने के बाद में ये ऊपर की तरफ उठना चालू हो जाएंगी, और उठना चालू हो जाएंगी तो कहीं गड्ढे हो जाएंगे और कहीं बहुत ऊंचा भाग हो जाएगा, और इसके कारण से बन जाएंगे दोस्तों पर्वत और खाइयां। और दोस्तों इस तरीके से जब ये इसके ऊपर चढ़ेगी तो इसके कारण से बन जाएंगे पर्वत, यानी कि आप लिख सकते हैं यंग फोल्डेड माउंटेन्स, यंग फोल्डेड माउंटेन्स, नए बने हुए पर्वत। और इसके कारण से यहीं पे बन सकती हैं गहरी गहरी खाइयां, यानी कि ट्रेंचेस। ट्रेंच का मतलब होता है खाइयां, माउंटेन का मतलब होता है मित्रों पर्वत। दोस्तों ये प्लेट इधर आ रही है, ये प्लेट इधर आ रही है, दोनों के टकराने के कारण से यहां पे पर्वतों का और खाइयों का निर्माण हुआ है। इसी कारण से इन प्लेट्स को जो एक दूसरे से टकराकर यंग फोल्डेड माउंटेन्स और खाइयों का निर्माण करते हैं उनको डेस्ट्रक्टिव प्लेट्स बोला गया है। मित्रों डेस्ट्रक्टिव प्लेट्स बोला गया है, इसका हिंदी में मतलब है विनाशकारी प्लेट। इनको विनाशकारी प्लेट बोला गया है, यानी कि जो प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं, टकराने के कारण से महाविनाश कर रही हैं, महाविनाश हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन भी हो रहा है, नए माउंटेन बन रहे हैं, खाइयां आ रही हैं, भूकंप भी आ रहा है मित्रों, और इसके साथ में अर्थक्वेक भी आ रहा है, अर्थक्वेक भी यहां पे आ रहा है। इन्हीं प्राकृतिक घटनाओं को ये जन्म देती हैं, इस कारण से इनको कहते हैं मित्रों डेस्ट्रक्टिव प्लेट्स, यानी कि विनाशकारी प्लेटें। दोस्तों मान के चलिए मैं इन दोनों प्लेटों को लेता हूं, मैं 2 को और 3 को लेता हूं। आप 2 और 3 को इस चित्र में देखेंगे तो आपको जो अनुभव आएगा उस अनुभव को मैं यहां साझा करता हूं मित्रों, उस अनुभव को मैं यहां साझा करता हूं, उस अनुभव को मैं यहां साझा करता हूं और आपसे कहता हूं कि ये प्लेट नंबर 2 है, ये प्लेट नंबर 3 है, प्लेट नंबर 2 इधर जा रही है, प्लेट नंबर 3 उधर जा रही है। जब प्लेट नंबर 2 इधर जाएगी, प्लेट नंबर 3 इधर जाएगी, आप जानते हैं कि नीचे भरा हुआ है। कौन भरा हुआ है? कौन भरा हुआ है? बोलो। मैग्मा भरा हुआ है, लावा भरा हुआ है, गर्मा गर्म मैग्मा है, ऊपर है ठंडा ठंडा पानी, ऊपर है समुद्र। आप जानते हैं पृथ्वी के अधिकतम भाग पर, पृथ्वी के मैक्सिमम एरिया पर जो समुद्र है, जल है, 70% एरिया जो है पृथ्वी की जो सतह का वो घिरा हुआ है जल से। ये ठंडा ठंडा पानी है, ठंडा ठंडा पानी है, और नीचे गर्मा गर्म मैग्मा है। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। जब ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी तो मैग्मा नीचे से ऊपर आएगा, मैग्मा नीचे से ऊपर आएगा। जब मैग्मा नीचे से ऊपर आएगा तो इसको ऊपर मिलेगा ठंडा ठंडा पानी। ये ठंडा ठंडा पानी मिलेगा, जब ठंडा ठंडा पानी मिलेगा तो ये मैग्मा जो गर्मा गर्म आ रहा है ये जम जाएगा, और जम जाएगा तो ऐसे ऊपर की ओर निकल जाएगा, और इससे बन जाएगा टापू। क्या बन जाएगा भैया?
टापू बन जाएगा, आइलैंड बन जाएगा, द्वीप बन जाएगा। इस पे आप रह सकते हैं, इस पे आप घूमने जा सकते हैं, हनीमून मनाने जा सकते हैं। ये टापू बन जाएगा। और दोस्तों ऐसी प्लेट जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, नीचे से मैग्मा निकल रहा है, जिसके कारण से नई नई चट्टानों का, नई नई टापुओं का निर्माण हो रहा है। ऐसी प्लेटों को, ऐसी संरचनात्मक प्लेटों को जो रचनाएं करती हैं, नई नई चीजें बनाती हैं, उनको रचनात्मक प्लेट बोला गया है। रचनात्मक प्लेट बोला गया है मित्रों, रचनात्मक प्लेट बोला गया है। अंग्रेजी में कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स बोलते हैं, रचनात्मक प्लेट्स बोलते हैं मित्रों। इनको रचनात्मक प्लेट्स बोलते हैं। यानी कि आपने दो तरीके की प्लेट्स को देखा है। एक आपने विनाशकारी प्लेटें देखी जो एक दूसरे की तरफ आ रही थी, जिनके कारण से यंग फोल्डेड माउंटेन्स, अर्थक्वेक पैदा होता है, और इसके अलावा ट्रेंच यानी खाइयां पैदा होती हैं। इसके अलावा भूकंप आते हैं, इस कारण से इनको विनाशकारी प्लेट कहते हैं। दूसरे तरीके की प्लेट आपने ऐसी देखी जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाने के कारण से इसके नीचे भरा हुआ जो मैग्मा है वो बाहर निकल करके आता है। जब वो बाहर निकल करके आता है तो ऊपर ठंडा ठंडा पानी है। मैग्मा गर्मा गर्म, ठंडा ठंडा पानी, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो गुल खिलते हैं, और वो गुल खिलते हैं टापू के रूप में, और टापू पैदा हो जाते हैं। नई नई संरचनाएं निकल करके आती हैं, नई नई रचनाएं होती हैं। इस कारण से इन प्लेटों को रचनात्मक प्लेट अर्थात कंस्ट्रक्टिव प्लेट बोला गया है। दोस्तों इन दोनों प्लेटों की कहानी आपको समझ में आ रही होगी, इनके बारे में भी पता चल रहा होगा। इसके अतिरिक्त आपको मालूम होना चाहिए इनका घनत्व, इसके अलावा मालूम होना चाहिए कितनी मेजर प्लेट्स हैं। इसके अलावा अब जो मालूम होना चाहिए वो आपको ये होना चाहिए कि अगर समुद्र के ऊपर आएंगी तो टापू बनाएंगी, अगर खुले में आ गई तो क्या करेंगी। आप जानते हैं कि 30% लगभग एरिया ऐसा भी है जहां पे सतह है, तो सतह पे आकर महाविनाश मचाएंगी, और उस महाविनाश को किस तरीके से विश्व धरातल पर मचा रही हैं, उसी महाविनाश को, उसी महाप्रलय को, इनके कारण से हो रहे नुकसान अथवा फायदे को, और उस नुकसान अथवा फायदे के कारण से आपके पेपर में बन रहे सवालों को हम आपको बताने जा रहे हैं, हम आपको समझाने जा रहे हैं। एक ही क्लास के अंदर सारे सवाल आपको देने जा रहे हैं। इस कारण से आप वीडियो को शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए। कमेंट्स में आप आई लव यू भी कह सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे उस हिसाब से जिस हिसाब से हमको अच्छा लगे। ऐसा ना हो कहीं बुरा लगने लग जाए और आप लोग भी पढ़ाई से डिस्टर्ब हो जाएं। इस कारण से आप लोग बहुत ध्यान से सवाल को समझिए, बहुत ध्यान से कहानी को समझिए, बहुत ध्यान से आने वाले समय को देखिए। आपका पेपर आने जा रहा है, आपको बहुत जल्दी भागना इधर उधर नहीं है, आपको सवालों को समझना है। ये सारी के सारे जो क्रैक्स हैं, सारे के सारे जो कटक हैं, ये किस तरीके से विश्व धरातल पर उत्पात मचा रहे हैं, उनको हम जानने जा रहे हैं मित्रों। आइए जानते हैं कैसे पूरे विश्व के ऊपर इन्होंने हाहाकार मचा रखा है। मैं एक डायग्राम आपके सामने शो करता हूं। दोस्तों मैं चला यूरोप से, यूरोप के बाद में इधर पहुंच गया है, सीरिया ये वाला पार्ट आ गया। इसके बाद में ये भूमध्य सागर वाला एरिया, भूमध्य सागर वाला एरिया को मैंने पार कर दिया मित्रों। यही मैं छोटा सा साउथ अफ्रीका बना लेता हूं। साउथ अफ्रीका आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र को थोड़ा सा छोटा बनाते तो ज़्यादा बेहतर रहते, थोड़ा छोटा बनाते, नहीं तो वीडियो में आपको नीचे नज़र नहीं आएगा। फिर वीडियो में नज़र नहीं आएगा तो आप शिकायत करेंगे जी नज़र नहीं आ रहा है, और जब नज़र नहीं आएगा तो फिर मैं कर क्या सकता हूँ। इस कारण से पहले ही मैं गलती को सुधार लेता हूँ। मैं थोड़ा सा छोटा चित्र बनाता हूँ मित्रों। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन आपको समझा सकूँ इतना ज़रूर मैं आपसे वादा करता हूँ। आपको समझा तो मैं सकता हूँ, समझा तो मैं आपको सकता हूँ मित्रों, इतना तो बना सकता हूँ। इस कारण से आप बहुत ध्यान से इसको देखते रहेंगे। दोस्तों ये साउथ अफ्रीका में आप पहुँच गए हैं, साउथ अफ्रीका इजिप्ट के आसपास वाला एरिया, और आप यहाँ आ गए। फिर खाड़ी देशों की ओर आप चल दिए हैं, बढ़ लिए हैं, पाकिस्तान से गुजरे और ये भारत में आपकी मुलाकात हो गई है। ये है हमारा प्यारा भारत, बोलिए भारत माता की जय। और आप आगे चले गए, ये वियतनाम में पहुँच गए, और वियतनाम से आगे आप चाइना के बराबर में होते हुए गुजर गए, और ये जापान की तरफ पहुंच गए, और फिर रसिया की तरफ, और फिर यूरोप में आपने एंट्री कर ली। यानी कि आप ये देख रहे हैं, ये है यूरेशिया यानी कि यूरोप, इधर है एशिया, ये है अफ्रीका। यहां छोटा सा बनाए देते हैं मित्रों ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया है, इसका पुराना नाम ओशिएनिया है, इसका पुराना नाम ओशिएनिया है मित्रों। ये सबसे छोटा महाद्वीप भी है। दोस्तों यहाँ है अंटार्कटिका, इसकी भी आपको पता होगी, ये अंटार्कटिका है। इसको सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं, अंटार्कटिका को सफ़ेद महाद्वीप भी इसी को कहते हैं मित्रों। इसके अलावा फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे तो ये आप पहुँचेंगे, ये आप पहुँचेंगे कहाँ पर, ये आप पहुँचेंगे नॉर्दर्न अमेरिका पर मित्रों। नॉर्दर्न अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका से आप नीचे गुजरेंगे
तो ये आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये है साउथ अमेरिका। दोस्तों ये साउथ अमेरिका है, यहाँ बीच में छोटे छोटे द्वीप हैं, पनामा द्वीप यहीं पर है। इसके आगे की कहानी कहते हैं, ये वाला शायद आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा, आपको अंटार्कटिका नज़र नहीं आ रहा होगा। आप कमेंट में आपके देख रहा हूँ अंटार्कटिका नज़र आपको शायद नहीं आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, लेकिन मेरे विचार में यहाँ अगर आपको नज़र आ रहा हो तो आप बताइए एक बार, यहाँ नज़र आ रहा है क्या? कमेंट करके बताइए, आ रहा है नज़र? और थोड़ा ऊपर करें क्या? अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर और कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इतना ऊपर है नहीं वैसे इसकी कंडीशन। अब नज़र आ रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत बताइए, थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है? चलिए ठीक है, इतने से ही काम चलाइएगा। अब मैं आपको आगे की कहानी इसमें बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं बताता हूं। दोस्तों ये है यहां पे नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अंटार्कटिका, ये अफ्रीका है, यहां पे ऑस्ट्रेलिया है ये। यहां पे मैं जापान को भी आपको बना के दिखा देता हूं, ये जापान है, जापान के छोटे छोटे द्वीप हैं, लंबा ये बसा हुआ है। इसके बाद फिलीपींस आ जाएगा, फिर आप नीचे और पहुंचेंगे तो यहाँ फिर इंडोनेशिया वाला ये हिस्सा हो गया। मैं लिख भी देता हूं, ये जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया यहीं बराबर में सिंगापुर भी है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं मित्रों। मैं पहली क्रैक्स को लेता हूं। पहली क्रैक्स इस तरीके से गुजर के आती है, पहली जो दरार है वो यहां से निकलती है और यहां से होकर के गुजरती है मित्रों। ये पहली दरार है, इस दरार का नाम है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इसका नाम है मध्य महाद्वीपीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला। यह एक विनाशकारी प्लेट है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट है। यह यूरोप वाला हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा है, यह ऊपर से चाइना वाला हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा है, और यह इंडिया वाला हिस्सा ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, और दोनों यहां पे आके मिल रहे हैं। आपको पता होगा इसी कारण से इस एरिया में, पूरे के पूरे एरिया में जहां जहां जमीन है वहां माउंटेन्स बन गए हैं, वहां माउंटेन्स बन गए हैं मित्रों, वहां माउंटेन्स और वॉल्केनोज बन गए हैं। दोस्तों यहां पर तो विश्व का सबसे ऊंचा माउंटेन बन गया है, और यह नेपाल में है, और इसका नाम है हिमालय, माउंट एवरेस्ट इसी का नाम है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर, अब इसकी बढ़ गई है 8851 मीटर। लगातार ये बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा इसकी ऊंचाई बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये इधर आ रहा है तो इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती रहेगी, घटेगी, लगातार ऊंचाई बढ़ती रहेगी इसकी। दोस्तों ये नेपाल में है, ये जो है नेपाल में इसको सागर माथा बोला गया है, नेपाल में सागर माथा बोला गया है, नेपाल में हिमालय को सागर माथा बोला गया है, जबकि चीन में इस हिमालय को चोमलोंगुमा बोला गया है, चोमलोंगुमा इसको बोला गया है। तिब्बत में या चाइना में चोमलोंगुमा इस माउंट एवरेस्ट को बोला गया है। दोस्तों इसके अलावा अगर यही थोड़ी सी हम बात कर लें तो इसी पर भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन केटू, पाकिस्तान के एरिया में ये आती है गॉडविन ऑस्टिन केटू, इंडिया के एरिया में आती है, पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, एक दिन जाएंगे, उड़ा के आएंगे और लेके आएंगे। यह गॉडविन ऑस्टिन केटू यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहीं जब आप मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में जाते हैं तो ये भूमध्य सागर है। दोस्तों जब आप भूमध्य सागर में जाते हैं तो यहां पर है स्ट्रैम्बोली जो है ये एक वॉल्केनो है, एक ज्वालामुखी है, ये समुद्र के अंदर है और समुद्र में एक लाइट पिलर की तरीके से जलता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसको कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी, लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी, लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा गया है? तो मित्रों इसी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया है, स्ट्रैम्बोली को कहा गया है। यहीं ऊपर यूरोप में जब आप जाते हो तो ये यहां तक आपका प्रभाव छोड़ते रहे। इटली के अंदर एक और वॉल्केनो है जिसका नाम इटना है, इटना वॉल्केनो इटली में है, ये एक्टिव है यानी कि चलता हुआ है, चालू है।
यहीं जब आप अंडमान निकोबार आइसलैंड में जाते हैं तो आपकी मुलाकात होती है एक और वॉल्केनो से, इसका नाम है बैरन। बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। आपसे पूछता है बताइए एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? एक्टिव वॉल्केनो तो बैरन है। बैरन कहां पे है? तो अंडमान में है। दोस्तों यहीं पर एक और ज्वालामुखी है, इसका नाम है नारकुंडम। इसका नाम है नारकुंडम। नारकुंडम भी अंडमान में है और ये डेड है, मृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी है, डेड वॉल्केनो है। नारकुंडम एक डेड वॉल्केनो है मित्रों। आप देख रहे हैं ऊपर से ये प्लेट आ रही, नीचे से एक प्लेट आ रही है। ये कौन सी प्लेट है? तो ये मध्य महाद्वीपीय मेखला की हमने बात की है। मध्य महाद्वीपीय मेखला के सारे सवाल हमने आपको बताए हैं। आइए मैं अब आपको दूसरी एक और इस दरार की ओर लेकर के चलता हूं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट दरार की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। ये दूसरी दरार मित्रों यहां पर है। ये दूसरी दरार जो है ये यहां पर है। ये दूसरी दरार यहां पर है मित्रों। इस दूसरी दरार यहां पर है, इसके कारण से यहां भी पर्वतों और खाइयों का निर्माण हुआ है। यह भी एक विनाशकारी का मतलब कि एक डिस्ट्रक्टिव प्लेट है। डिस्ट्रक्टिव प्लेट है मित्रों ये भी, और इस डिस्ट्रक्टिव प्लेट का नाम जो है वो परिप्रशांत मेखला है। पेरी पैसिफिक बेल्ट। पेरी पैसिफिक बेल्ट का मतलब परी प्रशांत मेखला। पेरी पैसिफिक बेल्ट यानी परी प्रशांत मेखला। दोस्तों यहां ये पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला का नाम है अलास्का। अलास्का माउंटेन रेंज। अलास्का माउंटेन रेंज यानी कि अलास्का पर्वतमाला। ये जो अलास्का पर्वतमाला है, इस अलास्का पर्वतमाला पर 10,000 एक्टिव वॉल्केनो हैं। इन 10,000 एक्टिव वॉल्केनो से यानी कि 10,000 सक्रिय ज्वालामुखियों से लगातार धुआं उठता रहता है। इसी कारण से इसको स्मोक्स वैली भी कहा गया है। स्मोक्स वैली भी कहा गया है। आपसे पेपर में सवाल आ जाए कि बताइए सधूम्र घाटी कौन सी पर्वतमाला को कहा गया है? तो अलास्का पर्वतमाला को कहा गया है। अलास्का पर्वतमाला नॉर्थ अमेरिका में है। दोस्तों जो परिप्रशांत मेखला आप देख रहे हैं, इसको रिंग ऑफ फायर भी बोला गया है। रिंग ऑफ फायर यानी कि हिंदी में अग्नि वलय। इसको अग्नि वलय भी बोला गया है। रिंग ऑफ फायर भी पेरी पैसिफिक बेल्ट यानी कि परिप्रशांत मेखला को बोला गया है। आप इसके नीचे आते हैं तो आपको एक और पर्वतमाला मिलती है। इस पर्वतमाला का नाम है रॉकी पर्वतमाला। लैटिन अमेरिका के ठीक साइड में ये रॉकी पर्वतमाला से आपकी मुलाकात हो जाती है। जो रॉकी पर्वतमाला है, सवाल पेपर में आता है बताइए रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? तो रॉकी पर्वतमाला मित्रों उत्तरी अमेरिका में है, यानी रॉकी माउंटेन रेंज नॉर्थ अमेरिका में है। जब आप इसी पर आगे बढ़ते हैं, ये पनामा द्वीप है। पनामा द्वीप जोड़ता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। जब साउथ अमेरिका में आप जाते हैं तो साउथ अमेरिका में आपको एक और पर्वतमाला मिलती है। यह पर्वतमाला बड़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो परिप्रशांत मेखला पर पाई जाने वाली ये जो बेल्ट है, ये जो रेंज है, ये जो पर्वतमाला है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और इसकी जो लंबाई है वो 7,200 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 7,200 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे लंबी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसका नाम एंडीज है। एंडीज इसका नाम है। एंडीज पर्वतमाला कहां है? एंडीज पर्वतमाला साउथ अमेरिका में है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कैटापॉक्सी इसी पर्वतमाला पर इक्वाडोर में है। इसी के बराबर में चिली और इक्वाडोर के बॉर्डर पर एक और वॉल्केनो है, एक और ज्वालामुखी है। इसका नाम है ओजेस डेल सेलेडो। ओजेस डेल सेलेडो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। सबसे सक्रिय कैटापॉक्सी है, वो यहां पे है। ये चिली और इक्वाडोर के बॉर्डर पर ओजेस डेल सेलेडो है। यहीं इक्वाडोर से ऊपर की ओर एक और शहर है। इस शहर का नाम है एरिका।
दोस्तों जो एरिका शहर है वो साउथ अमेरिका में है। एरिका जो शहर है वो भुतहा शहर के नाम से पेपर में पूछा जाता है। बताइए भुतहा शहर किसे कहा गया है? तो एरिका को कहा गया है। विश्व का फेफड़ा किसे कहा गया है? तो अमेरिका महाद्वीप को कहा गया है। हमिंग बर्ड कहां पाई जाती है? तो अमेरिका में पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं, जब द्वीप वाइज पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यहीं जब आप साउथ अमेरिका से नीचे जाते तो एक दर्रा है, ड्रेक दर्रा, ड्रेक पैसेज यानी कि ड्रेक दर्रा। और ड्रेक दर्रा जो है, ड्रेक पास जो है, वो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका को अलग करता है। यही मैं अंटार्कटिका की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। तो अंटार्कटिका में विश्व का सबसे ठंडा स्थान वॉस्टॉक यहीं पर है, वॉस्टॉक यहीं पर है। इसके अलावा जब अंटार्कटिका को पढ़ाएंगे तो भारत के जहां पे 3 रिसर्च स्टेशन है, दक्षिण, गंगोत्री, मैत्री, भारती, उनके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल वॉस्टॉक को देख लीजिए। वॉस्टॉक को रसिया ने अपना रिसर्च स्टेशन बना रखा है और इसका तापमान -93 डिग्री सेल्सियस है। यह पूरे विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। चलते चलते यही इसी और को बढ़ते हुए मैं एक और चीज यहां पे क्लियर आपको कर देता हूं कि यहां पे एक और बेल्ट है। दोस्तों ये एक विनाशकारी बेल्ट है। जो परिप्रशांत मेखला है ये विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव है। ये हिस्सा इधर जा रहा है, ये हिस्सा इधर जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यानी यहां भी एक गैप बन जाता है और यहां पर यह हिस्सा इधर जा रहा है, यह हिस्सा इधर जा रहा है, यह हिस्सा इधर जा रहा है, जबकि यह हिस्सा इधर जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं। तो यही बीच में ये वाला जो हिस्सा है, यहां बीच में आप मुझे बताइए, जब ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो बीच में क्या हो जाएगा? तो बीच में हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव प्लेट का निर्माण। और दोस्तों यहां पर कंस्ट्रक्टिव एक प्लेट है, इसका नाम है मिड अटलांटिक बेल्ट। इसका क्या नाम है भैया? मिड अटलांटिक बेल्ट। यहां पे लिख देता हूं मैं इसका नाम, मिड अटलांटिक बेल्ट, यानी मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर में है। दोस्तों मध्य अटलांटिक कटक विश्व की सबसे लंबी संरचना है। आपसे पेपर में अगर सवाल आ जाए कि विश्व की सबसे लंबी संरचना कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी संरचना का नाम बता दीजिए, तो विश्व की सबसे लंबी संरचना है मिड अटलांटिक कटक। सबसे लंबी संरचना, सबसे लंबी संरचना कौन सी है? तो मिड अटलांटिक कटक है। यह विश्व की सबसे लंबी संरचना है। इसकी जो लंबाई है वो 14,000 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 14,000 किलोमीटर है। इस पूरी पर टापू टापू बने हुए हैं। इन टापू के बने होने का कारण मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव बेल्ट पढ़ाई है, वहां से निश्चित रूप से आपको पता चल गया होगा। दोस्तों आइए मैं चलता हूं एक और कटक की ओर, एक और बेल्ट की ओर जो कि आदमी को प्रभावित करती है। वो बेल्ट यहां पर है, जापान के ठीक बीचों बीच से गुजरती है, इस देश के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। इसको कहते हैं जापान क्रैक्स, जापान कटक, जापान क्रैक्स कहते हैं इसको मित्रों। जापान की कटक इसको कहते हैं, जापान क्रैक्स कहते हैं। इस कारण से आपको पता होगा जापान में भूकंप आता रहता है। बीच जापान, जापान बसा ही उस क्रैक्स पर है, इसलिए वर्ष भर जापान में भूकंप आते रहते हैं। दोस्तों यानी भूकंपों की आगे की घटना को मैं बात करूं तो मैं फिलीपींस पहुंच जाता हूं, और फिलीपींस में जब मैं पहुंचता हूं तो इसी कटक पर मेरे को दुनिया की सबसे गहरी खाई मिलती है। दोस्तों दुनिया की सबसे गहरी खाई का नाम पेपर में आता है तो इसका नाम है मारियाना ट्रेंच, मारियाना गर्त। पेपर में इसका सवाल पूछता है आपसे बताइए विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो मारियाना ट्रेंच, मारियाना गर्त या मारियाना खाई विश्व की सबसे गहरी खाई है। और ये जो मारियाना खाई है फिलीपींस में है। जो फिलीपींस है इसके 4,000 द्वीप हैं। फिलीपींस के 4,000 द्वीप हैं। ये जो मारियाना ट्रेंच है इसकी जो गहराई है वो 11,033 मीटर है। 11,033 मीटर मारियाना ट्रेंच की गहराई है। जैसे ही आप नीचे पहुंचते हैं तो आप पहुंच जाते हैं इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया के 10,000 द्वीप हैं। इंडोनेशिया के 10,000 द्वीप हैं। अगर पेपर में सवाल आता है कि बताइए विश्व में सर्वाधिक द्वीप किसके हैं, अब तो शायद इसकी संख्या 12,000 हो गई है। नए नए द्वीप इकट्ठे होकर के इंडोनेशिया को बनाते रहते हैं। लेकिन अगर पेपर में सवाल आ जाए कि बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीप किस देश के हैं, तो उत्तर है आपका इंडोनेशिया के हैं। इंडोनेशिया के सर्वाधिक द्वीप हैं और इनकी संख्या मैंने 12,000 लिख दी है। यहीं पर विश्व की दूसरे नंबर की गहरी खाई में नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इंडियन ओशियन की, यानी कि हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है सुंडा खाई, सुंडा गर्त। इसका नाम है
सुंडागर्त, सुंडा खाई इंडोनेशिया में, हिंद महासागर की, इंडियन ओशियन की, ये इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है, हिंद महासागर की, हिंद महासागर की, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई, सबसे गहरी खाई है, सबसे गहरी खाई है। सुंडा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। कल को पेपर में सवाल आता है कि बताइए हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है, तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है सुंडा खाई, यानी कि सुंडागर्त। आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। ये जो बाकी जो इधर वाला एरिया है, इसको जो परिप्रशांत मेखला है, यहां पर सारा समुद्र है, और ये जो समुद्र है, इस समुद्र का नाम है पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर। ये पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, यहां अटलांटिक महासागर आ जाएगा, ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, यहां भूमध्य सागर है, ये इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, यहां हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है मित्रों। फिर यहां एक बार फिर से प्रशांत महासागर आ जाएगा, प्रशांत महासागर आ जाएगा, ये प्रशांत महासागर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, इसके सारे सवाल लिख लीजिए। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए क्या है, मैं आपको पढ़ के आपको बताता हूं क्या क्या डाउट आपके हो सकते हैं। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। अगर कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी बता दीजिए, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे आपका। दोस्तों ये जो इंडिया है, ये 3 सेंटीमीटर लगातार खिसक रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेंगे, अभी एक क्लास लेंगे इसकी सारी, उसमें मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ाएंगे। उन बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे ना, सारे के सारे उसमें डाउट्स ले लेंगे। आप इसको अच्छे से इत्मीनान से पढ़ते रहिए, अच्छे से इत्मीनान से पढ़ते रहिए, अच्छे से इत्मीनान से पढ़ते रहिए, और मुझे बताते रहिए कि जो है क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है। मैं इसके अब आप बहुत जल्दी जल्दी, अब मुझे आप एक बात बताइए, आपने इसका छापा मार दिया, छापा मार दिया आपने, बहुत खूबसूरत। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि बताइए कितनी मेजर प्लेट्स हैं, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताओ कितनी मेजर प्लेट्स हैं। 6, ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए मुझे एक बात और बताइए कि पैसिफिक क्रैक्स किसे बोला गया है? प्रशांत कटक, बताया नहीं क्या मैंने? अच्छा, जापान क्रैक्स को ही बोला गया, जापान क्रैक्स को, जापान क्रैक्स को क्या बोला गया? प्रशांत कटक। प्रशांत कटक किसे कहा गया है? प्रशांत महासागर में, ये प्रशांत महासागर ही है, तो जापान क्रैक्स को प्रशांत कटक बोला गया है। चलिए ठीक है। लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी किसे बोला गया है? स्ट्रैम्बोली को बोला गया है, स्ट्रैम्बोली को लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी बोला गया है। चलिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं बताइए कमेंट में, माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं कमेंट में बताइए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, सागर माथा कहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, और आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि विश्व की सबसे लंबी संरचना की लंबाई कितनी है और वो कहां पे है? बताइए 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 बताइए। कितना टाइम हो गया? मेरी घड़ी में कितने बजे चली थी? 8 बजे चल गई थी, ठीक ठीक है। हाँ, कितना हो गया? चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सबने इसको लिख लिया? कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? सब लिख चुके? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे लगातार लगातार सवाल पूछता हूं, आप मुझे कमेंट में बताते रहिए, ठीक है? चलिए बताइए, पहला सवाल, सवाल ध्यान से सुनना है, कमेंट में आपको उत्तर लिखना है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहां पे है? किस देश में है? कमेंट करिए जल्दी जल्दी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस देश में? कमेंट करिए बहुत जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। परमवीर सिंह, बहुत अच्छे। शिवांगी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पारुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए सब बहुत अच्छा बता रहे हैं। नेपाल इसका सही उत्तर है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा गया बताइए? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा गया है? सागर माथा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अगला सवाल बताइए, अगला सवाल बताइए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन केटू, ठीक जवाब है। गॉडविन ऑस्टिन केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला,
विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम बताओ। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम बताओ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंडीज है ना, एंडीज कहां पे? साउथ अमेरिका में है। सधुम्र घाटी कौन सी पर्वतमाला को बोला गया है? सधुम्र घाटी। स्मोक्स वैली किसे कहा गया? कमेंट करो जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सधुम्र घाटी किसे कहा गया? जल्दी बताओ जल्दी। बहुत अच्छे, अलास्का पर्वतमाला को कहा गया, अलास्का पर्वतमाला को। बहुत अच्छे। रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? बताइए, रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? कमेंट करो जल्दी 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 कमेंट करो। रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? बताओ 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 बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ। बहुत अच्छे, बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सही है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। हाँ, बस इतना ही लेंगे अब जो है क्लास को, और जो आपसे मुलाकात करेंगे अब हम सुबह को। हम बहुत ज़्यादा लंबा आपका फ़ोन पर वक्त नहीं बितवाना चाहते हैं। आपको पता है गागर में सागर है, कम क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। दोस्तों सुबह को मिलेंगे हम मैथ की क्लास के साथ ठीक 8 बजे कंपटीशन गुरु चैनल पर। उसके बाद में ठीक 9 बजे मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में परीक्षागढ़ चैनल पर। फिर शाम को 5 बजे मिलेंगे रीजनिंग की क्लास के साथ में कंपटीशन गुरु चैनल पर। फिर आपको मिलेंगे रात को 8 बजे जीके की क्लास के साथ में कंपटीशन गुरु चैनल पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट।